नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मित्र लाइव और मैं हूं आपका दोस्त लाल निवास। आज कल पूरे दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन होने वाले हैं, तीनों क्षेत्र के। और इसके लिए काफ़ी धीरे धीरे सरगर्मियाँ, जैसे जैसे होली आ रही है, प्रकृति में मादकता जिस तरह छा रही है, उसी तरह नेताओं में भी उत्सुकता बढ़ रही है। कौन किस ओर जाएगा, कौन किसको टिकट किस पार्टी से मिलती है, हर कोई अपना जुगाड़ में लगा हुआ है। और किसको कब मिलता है, कुछ लोग तो ज़मीनी स्तर पर भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऊपर से टपक के आ जाते हैं। तो उसका इस बार विरोध भी लोग कर रहे हैं कि विरोध भी होगा, क्योंकि हम ज़मीनी स्तर पर पिछले 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का गठन उतना भी पुराना नहीं है, लेकिन जब से गठन हुआ तब से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी में इस एरिया में ओम विहार वार्ड में झंडा उठाने के लिए बहुत कम लोग तैयार थे। उन्हीं में से एक है माननीय आकाश शर्मा जी। आकाश शर्मा जी से आइए हम बातचीत करते हैं कि ओम विहार वार्ड में क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं और इसका समाधान क्या है इनकी नज़रों में। अगर जनता ने मौका देती है तो क्या क्या करेंगे। तो अब चलिए सुनते हैं आकाश जी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने पूछा है कि आप आते हैं, मुझे मौका मिलता है तो मैं क्या काम करूंगा और क्या काम नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरे ओम विहार वार्ड के अंदर जहां लोग कूड़ा गाड़ियों में तो डाल देते हैं, वो भी कभी कभी गाड़ियां आती है, परंतु इस क्षेत्र के अंदर एक भी कूड़ा घर नहीं है। अगर इस क्षेत्र की बात करूं तो जब कूड़ा घर ही नहीं है तो क्षेत्र में का कूड़ा यहीं गलियों में ही फैलता है। क्षेत्र का कूड़ा, जहां पार्क का इन्होंने वादा करा, उन्होंने सिंधु फार्म रोड पर पार्क बनाने का वादा किया, परंतु उसको कूड़ा घर बना दिया। अगर मैं मीठापुर के किसी भी एंट्रेंस की बात करूं तो इन्होंने वहां कूड़ा घर बना दिया। तो सबसे पहले तो जी मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र के अंदर जब कूड़ा घर ही नहीं है तो क्षेत्र का कूड़ा बाहर जाएगा कैसे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि कूड़ा घर नहीं है तो सफाई भी नहीं हो रहा है क्षेत्र में, आपके वार्ड में। देखिए, मैं रोज डोर टू डोर कर रहा हूँ पूरे ओम विहार वार्ड के अंदर। अगर मैं ओम नगर की बात करूं तो वहां की नालियां भरी पड़ी है। अगर मैं शिवपुरी की बात करूं तो वहां की नालियां भरी पड़ी है। अगर मैं लखपत कॉलोनी पार्ट 2 की बात करूं तो वहां की नालियां भरी पड़ी है। और क्षेत्र की जनता का भी यही कहना है कि हमारे क्षेत्र में जब नालियों की सफाई नहीं होती, इस क्षेत्र के अंदर झाड़ू नहीं लगता, तो पार्षद की तो सबसे छोटी जिम्मेदारी होती है। तो जब तक ये सोते हुए पार्षद नहीं जागेंगे, जब तक इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। और क्षेत्र का विकास जब ही होगा जब एक लोग ऐसा व्यक्ति को चुन लेंगे जो इस क्षेत्र में रहता हो, इस ओम विहार वार्ड के अंदर रहता हो। और ऐसे व्यक्ति को चुन लेंगे जो इस क्षेत्र में ही नहीं रहता। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि पार्षद हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं रहते, उनका निवास स्थान सेक्टर में है, तो उन्हें क्षेत्र की जनता के बारे में क्या पता। जब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट मांगते समय गलियों को नापा था, अब तक उनको शकल नहीं देखी है किसी भी लोगों ने उन लोगों की। और पूरी जनता त्रस्त है और हमारे पार्षद मस्त है। आप डोर टू डोर कर रहे हैं तो उसमें आपके क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें काम कर रही है सही? देखिए जी, स्ट्रीट लाइट की भी मैं बता दूं, स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती। अब यहाँ भी जब हमने कंप्लेंट करी है, जब जाके सिंधु फार्म रोड की भी स्ट्रीट लाइट ठीक हुई और गलियों की भी कई स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी है। पहले कई सालों तक तो इन पे स्ट्रीट लाइट ही नहीं आई। इन्होंने कहा हमारे फंड में स्ट्रीट लाइट नहीं आ रही, और अब जाके जब चुनाव आने लगा है तो अब इन्होंने गली गली जाकर देखना शुरू कर दिया है। तो जनता सब समझती है कि अब समय आ रहा है इन लोगों का, तो ये जनता के बीच में जाना शुरू कर रहे हैं। अब समय आ रहा है तो ये जनता के बीच की झाड़ू लगवाना भी शुरू कर रहे हैं, गलियों में नाली साफ करवा रहे हैं। परंतु अब ये जनता समझ चुकी है 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी को सरकार को चुनेगी। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर स्कूलों की शक्लें बदली है, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अस्पतालों की शक्लें बदली है, जिस तरीके से माताओं बहनों को यात्राएं फ्री मिली है, जिस तरीके से बिजली का बिल 200 यूनिट तक जीरो हुआ है। आज जब मंत्री के घर के अंदर जब 4000 यूनिट फ्री होती थी तब इन लोगों के पेट में दर्द नहीं होता था जी। परंतु आज जब हर अच्छे नागरिक हर घर घर 200 यूनिट मुफ्त अरविंद केजरीवाल जी और जनता का पैसे को जनता को समर्पित कर रहे हैं, तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ओम विहार वार्ड में पानी का निकासी ठीक है? देखिए जी, जब नाली भरी पड़ी है तो पानी की निकासी कहां से ठीक हो सकती है। इस क्षेत्र की जनता बड़ी परेशान है।
जब एमसीडी के अंदर निकासी नहीं हो रही, पानी की निकासी नहीं हो रही, नालियां साफ नहीं हो रही, झाड़ू नहीं लग रहा, पार्क नहीं मिल रहा, क्षेत्र को कोई अच्छी डिस्पेंसरी नहीं मिल रही, क्षेत्र में कोई सफाई नहीं हो रही, तो ये पार्षद किस लिए? ये पार्षद सिर्फ इसलिए होते हैं क्या? एमसीडी के अंदर अगर कोई मकान बनता है तो एमसीडी के वाले वहां पहुंच जाते हैं कि हमारे मकान पर अगर हथौड़ा नहीं चलवाना है तो पैसा दे दीजिए। क्या इसी तरीके की उगाई चलेगी क्या? जब इनको पैसा ही देना है तो वोट क्यों देंगे जनता इन लोगों को? आप कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मतलब पूरी तरह नगर निगम पूरी में है। दिल्ली के अंदर एमसीडी का भ्रष्टाचार पूरी पोल खुल चुकी है। कई करोड़ का घोटाला, जो हमारे प्रभारी हैं दिल्ली के अंदर भाई दुर्गेश पाठक जी, उन्होंने कई तरीके की इनकी पोल खोल चुके हैं और आने वाले समय में पूरी दिल्ली समझ चुकी है एमसीडी के अंदर इनका सूपड़ा साफ होगा और 2022 के अंदर एमसीडी में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आई, एमसीडी के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। ये भविष्य में इस क्षेत्र में क्या क्या, अगर आपको टिकट मिलती है तो जनता से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, या क्या आपकी कार्य योजना क्या है इस क्षेत्र के लिए? देखिए हमारी जो योजना ये रहेंगी कि हमारी जो क्षेत्र में जो गलियां हैं, जो नालियां हैं, इनको हर अगर सैलरी आदमी रोज लेता है सफाई कर्मचारी, तो वह रोज गली गली पहुंचना चाहिए। अगर कूड़ा क्षेत्र के अंदर गली गली पड़ा हुआ है तो वह सफाई होकर रोज उठना चाहिए और कूड़ा जहां पर गिरा जाए वहां पर एक कूड़ा घर जरूर होना चाहिए कि इस क्षेत्र का कूड़ा यहां पर गिरेगा। जब ये लोग एमसीडी के कर्मचारियों के लिए दफ्तर बनवाए, हमें रोक नहीं है उस चीज में, जब उस चीज के लिए ये जगह निकाल सकते हैं, कूड़ा घर के लिए भी जगह निकाल सकते हैं। तो मैं तो कहना चाहता हूं, जब एक एमसीडी के दफ्तरों के लिए जगह जगह 3-4 दफ्तर आप बना सकते हैं ओम विहार वार्ड के अंदर, तो क्या कूड़ा घर के लिए आपको जगह नहीं मिल रही? क्या इस क्षेत्र के अंदर कोई पार्क नहीं बन सकता? क्या इस क्षेत्र की जनता का ने क्या गुनाह किया है कि इस क्षेत्र की जनता को सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा मिलता है और कोई पार्क नहीं मिलता? तो मैं तो ये जो जनता के प्रति जो रोष है, उस रोष को जरूर खत्म कर देंगे और अगर 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो इस क्षेत्र को पार्क भी देंगे, इस क्षेत्र को सीवर लाइन भी देंगे और इस क्षेत्र के अंदर कूड़ा घर भी बनवा देंगे ताकि लोगों का कूड़ा उस कूड़े घर तक पहुंचे।